बच्चों जय हिंद। जय हिंद। देखिए आज हम आप लोगों को आपके हिंदी भाषा के संस्कृत खंड में जो पहला चैप्टर है वंदना, क्या है? वंदना। वंदना आपकी भाषा भारती पुस्तक में आप देखेंगे, है ना? यस। ओपन कर लीजिए आपकी भाषा भारती पुस्तक। यस। भाषा भारती पुस्तक खोल लो, ठीक है। भाषा भारती पुस्तक में दिया गया है, ठीक है, वंदना। अब बताओ कि वंदना का मतलब क्या होता है? वंदना यानी प्रार्थना। क्या होता है? प्रार्थना। हम प्रतिदिन घर में प्रार्थना करते हैं ना? किस किस भगवान की प्रार्थना करते हो बताओ जरा? गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हो, और भोलेनाथ मतलब शंकर भगवान की पूजा करते हो। हाँ, तो सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं, है ना? तो बेटा पूजा करने के लिए हमको हाथ जोड़ना होता है, कुछ मंत्र बोलना होता है, कुछ श्लोक बोलना होता है। बोलते हैं हम श्लोक? हाँ, तो देखो आज आपकी जो भाषा भारती पुस्तक है, भाषा भारती पुस्तक के चैप्टर 1 में वंदना दिया हुआ है, और वंदना का मतलब होता है प्रार्थना या पूजा, ठीक है। तो वंदना करने के लिए हमको श्लोकों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। श्लोक यानी मंत्रों की जरूरत पड़ती है। तो हम आज उन्हीं श्लोक को, मंत्रों को हम आपको बताते हैं। देखो ये अपना व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड में हमने यहाँ पर 3 श्लोक आपके इस वंदना चैप्टर में दिए गए हैं, ठीक है। तो इन तीनों श्लोक के बारे में, अर्थात इन मंत्रों के बारे में आपको हम बताते हैं, इनका हिंदी अर्थ भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले क्या करना है, आपको मेरे पीछे इनको दोहराना है, ठीक है। हाँ चलिए दोहराइएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम एक साथ दोहराएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, इन श्लोकों को बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ोगे तभी आपको ये याद हो पाएंगे, हमको इनको याद करना पड़ेगा, है ना? चलिए इसका अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो वक्रतुंड, वक्रतुंड का मतलब क्या होता है? वक्र यानी टेढ़ी मेढ़ी या टेढ़ा मेढ़ा। क्या होता है? वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा, और तुंड यानी होता है सूंड। तुंड यानी सूंड, हाथी की सूंड देखे होंगे, देखे? हाँ, उसी तरह भगवान गणेश की भी सूंड होती है। तो भगवान गणेश की सूंड कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी है, इसलिए कहा गया है यहाँ पर वक्रतुंड यानी टेढ़ी मेढ़ी सूंड वाले। महाकाय, महाकाय का मतलब होता है महा यानी बहुत ज्यादा, काय यानी काया यानी शरीर, तो बहुत बड़ा शरीर वाले। तो भगवान गणेश का शरीर बहुत बड़ा है ना? तो वक्रतुंड महाकाय का क्या मतलब हुआ? वक्रतुंड महाकाय का मतलब हुआ बहुत बड़े शरीर वाले और तिरछी सूंड वाले, ठीक है। सूर्यकोटि समप्रभा। अब सूर्यकोटि का मतलब है, कोटि का मतलब होता है करोड़ों। कोटि का मतलब क्या होता है? करोड़ों। और सूर्य मतलब, सूर्य जानते हो ना, सूर्य है कि नहीं आसमान में? हाँ, तो करोड़ों सूर्य। सूर्य कोटि का मतलब हुआ करोड़ों सूर्य। समप्रभा यानी प्रभा का मतलब होता है चमक। प्रभा का मतलब क्या होता है? चमक। समप्रभा यानी के समान चमक, यानी करोड़ों सूर्य के समान चमक वाले। अब इस पहले लाइन का क्या हुआ? तिरछी सूंड वाले, है ना? महान यानी बहुत विशाल का शरीर वाले, और करोड़ों सूर्य की समान चमक वाले। चमक वाले। अब देखो इसका सही अर्थ होगा, हम आपको समझा देते हैं, आपको समझना है, ठीक है। तिरछी सूंड वाले, बोलना नहीं है, तिरछी सूंड वाले, विशाल शरीर वाले, और करोड़ों सूर्य के समान उनकी चमक वाले। उनके चेहरे पर करोड़ों सूर्य के समान चमक है, ऐसी कांति वाले, ठीक है। ऐसे गणेश भगवान को
के लिए कहा गया है। फिर निर्विघ्नम कुरु मे देव, निर्विघ्नम यानी बिना विघ्न के, बिना बाधा के, यानी हमारे किसी भी कार्य में कोई बाधा न आए। निर्विघ्नम, निर्विघ्नम यानी बिना बाधा के। कुरु, कुरु यानी कीजिए, कुरु यानी कीजिए। मैं देव सर्व कार्य सर्वदा, कुरु मैं देव यानी हे देवता तुम निर्विघ्नम कुरु, निर्विघ्न यानी बिना विघ्न के करो सर्व कार्यसु, सर्व का मतलब होता है सभी, सर्व का मतलब सभी, कार्यसु यानी कार्यों को, सर्वदा यानी हमेशा। अब इसका सही अर्थ होगा, क्या होगा कि हे देव, हे देवता आप मेरे सभी कामों को बिना विघ्न के पूरा करो। तो इसका सही अर्थ क्या होगा बेटा, देखो हम लिख देते हैं हिंदी में अर्थ। तो हम भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश भगवान आप तिरछी सूंड वाले हो, विशाल शरीर वाले हो, ठीक है, और आपकी जो चमक है वो करोड़ों सूर्य के समान आपकी चमक है। तो आप बिना विघ्न के, बिना बाधा के हमारे सभी कार्यों को पूरा करो। अब देखिएगा, ये पहले इसका हुआ बेटा अर्थ है ना, ये पहले श्लोक का हमने आपको अर्थ समझा दिया, ठीक है। अब हम आपको दूसरे श्लोक का अर्थ समझाते हैं, ठीक है। मेरे पीछे बोलोगे आप लोग, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अब देखो बेटा, इसका आपको अर्थ हम बताएंगे, परंतु इसको, इस मंत्र को या इस श्लोक को कैसा बोलेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, बोलो ऐसा हाथ करके, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। देखो बेटा, ये हमने आपको ऐसा हाथ क्यों करवाया मालूम है, अभी देखो समझाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब क्या होता है, ये हमारे हाथ है कि नहीं है, इनको कहते हैं कर। तो कराग्रे का मतलब होता है कर के आगे, कर यानी हमारे पूरा हाथ है, ठीक है, ये पूरा हाथ है हमारा। तो इस पूरे हाथ के आगे वाले जो हिस्से हैं, ये आगे वाले हिस्से, इनको कहते हैं कराग्रे, यानी कर के हाथ के आगे वाले हिस्से, ठीक है। वस्ते लक्ष्मी यानी ये हमारे हाथ के आगे वाले हिस्से में माँ लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी मतलब धन दौलत, है ना, माता लक्ष्मी पूजा करते नहीं करते, तो हमारे हाथों के आगे वाले भाग में लक्ष्मी जी का निवास है। फिर है कर मध्य सरस्वती, और कर के मध्य में यहाँ पर किसका निवास है, माता सरस्वती। सरस्वती ज्ञान की देवी है, हमको ज्ञान देती कि नहीं देती, हाँ, तो इनका निवास है। कर मूले तू गोविंदा, कर मूले मतलब ये हमारे कर के मूल है ना, मूल यानी जो मुख्य भाग, तो हाथ के मुख्य भाग में गोविंद यानी भगवान श्री हरि का निवास है, ठीक है। गोविंद का मतलब भगवान श्री हरि या भगवान कृष्ण को भी कहते हैं गोविंद, ठीक है। तो भगवान विष्णु का निवास कहाँ है, हमारे कर के मूल में है, यानी जहाँ से हमारे एक हाथ जुड़े हुए वहां पर है। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, इसलिए हमको सवेरे सवेरे, प्रभाते यानी सवेरे सवेरे, कर दर्शनम यानी हाथों के दर्शन करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हाथों के दर्शन। तो बेटा देखो यहाँ पर मायना है वो बता देते हैं आपको। कराग्रे मतलब करके आगे, हाथ के आगे वाले भाग, वस्ते यानी निवास करती है लक्ष्मी यानी माता लक्ष्मी, कर मध्य यानी हाथ के बीचों बीच में माँ सरस्वती निवास करती है, कर मूल यानी कर के मूल में, गोविंद यानी भगवान श्री हरि विष्णु, है ना। प्रभाते यानी सवेरे सवेरे, कर दर्शन यानी हाथों के दर्शन करना चाहिए। तो इसका अनुवाद क्या होगा, तो बेटा ये अर्थ होगा इसका, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये अर्थ को लिख भी लेना है, ठीक है। जहां समझ में नहीं आएगा हमसे पूछ लेना। अब तीसरा जो मंत्र है यानी श्लोक है, उसका भी अर्थ समझ लो।
शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम गुण संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। ठीक है, ये है श्लोक मंत्र। मेरे पीछे बोलोगे, शुभम करोतु शुभम करोतु कल्याणम कल्याणम आरोग्यम आरोग्यम गुण संपदम गुण संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर दीप ज्योति नमोस्तुते। नमस्ते। अब बेटा इसका वो भी समझ लो, मायने समझ लो। शुभम करोतु कल्याणम मतलब सभी का कल्याण कीजिए, कीजिए सभी का कल्याण कीजिए। शुभम करोतु कल्याणम यानी सभी का कल्याण कीजिए, सभी का शुभ कीजिए, सभी का अच्छा कीजिए, सभी का मंगल कीजिए। आरोग्यम गुण संपदम, आरोग्यम और सभी को, आरोग्य का मतलब होता है स्वस्थ, आरोग्य का मतलब होता है स्वस्थ, सभी को स्वस्थ और गुण से संपन्न बनाइए। शत्रु बुद्धि विनाशा यानी हमारी जो शत्रु बुद्धि है, यानी जो ऐसी बुद्धि हम लोगों के लिए हानिकर है, ऐसी बुद्धि को नाश कीजिए, यानी ऐसी सोच को नाश कीजिए। दीप ज्योति नमोस्तुते यानी हे दीप ज्योति, हम यहाँ पर दीप ज्योति की क्या कर रहे हैं, उनके प्रार्थना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। ज्योति, हम ज्योति जला, जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, ज्योति जलाते हैं। क्या जलाते हैं, ज्योति जलाते हैं। तो जो ज्योति की पूजा करते हैं और हम कह रहे हैं कि हे दीप ज्योति आपको नमस्कार है, आप सभी का कल्याण करो, सभी का क्या करो, कल्याण करो, शुभ करो, सबका अच्छा करो, सबका भला करो, है ना। आरोग्यम गुण संपदम यानी सभी को स्वस्थ कर बनाओ, यानी निरोगी बनाओ, यानी हमारी काया, हमारा शरीर कैसा हो, बीमारियों से दूर हो, निरोगी हो, है ना। और सभी को गुणों से संपन्न करो। और हमारी जो शत्रु बुद्धि है, यानी जो हमारी दुष्ट बुद्धि है, जो दूसरों का भला नहीं चाहती, ऐसी बुद्धि का नाश कीजिए। हे दीप ज्योति आपको मेरा नमस्कार है। ठीक है बेटा, तो ये हुआ श्लोक, इसका हाथ भी हम लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर बेटा हम दीप ज्योति से ये कामना करते हैं कि सभी का कल्याण करो, सभी को स्वस्थ बनाओ, है ना, सभी को गुण संपन्न बनाओ। ठीक है, और जो हमारी दुष्ट बुद्धि है, जो दूसरों का भला नहीं चाहती, ऐसी बुद्धि का नाश करो। हे दीप ज्योति आपको मेरा नमस्कार है। तो बेटा ये हमने आपको जो 3 मंत्र हैं, इन मंत्रों को आपको पढ़ाया, इनका अर्थ भी समझाया है। आपको क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद। इस लोगों को याद करना ही पड़ेगा बेटा, ठीक। और यहाँ पर देखोगे इसके नीचे यहाँ इनके मायने लिखे हुए हैं, पुस्तक में ही मीनिंग्स लिखे, हमने अर्थ यहाँ लिख दिया है। ठीक है बेटा, हमने अर्थ यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए सब लोग क्लैप करिए एक बार। हाँ बोलिए, जय हिंद। जय हिंद।